अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर एडिशन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफिकली ये देखना चाहते हैं कि वेक्टर एडिशन किस तरह होता है। सो ग्राफिकली अ प्रोसेस इन विच द टेल ऑफ अ वेक्टर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। इसके जरिए हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। किसी भी वेक्टर के जब हम ग्राफिकली वेक्टर एडिशन करने जाते हैं तो हम पहले ये करते हैं कि पहले हमारे पास जो वेक्टर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर बना हुआ है, इसका जो हेड है उस पर जो सेकंड हमारे पास वेक्टर होता है, जिस वेक्टर को हम ऐड करना चाहते हैं, उस वेक्टर के टेल को रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अ प्रोसेस इन विच द टेल ऑफ अ वेक्टर ज्वाइंड विद द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रीवियस जो हमारा वेक्टर है उसके हेड पे जो हमारा दूसरा वेक्टर है उसके टेल को रखें, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। और उसके बीच में एक दूसरा वेक्टर निकलता है जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हैं। नंबर 1 हमारे पास एक वेक्टर है जो कि 50 यूनिट का है, जिसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। दूसरा हमारे पास वेक्टर है वेक्टर बी, जिसका 70 यूनिट जिसकी लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में है। तीसरे नंबर पर हमारे पास वेक्टर सी है जो कि 50 यूनिट का है, जो कि नॉर्थ और वेस्ट की तरफ है। अब हम चाहते हैं कि इन वेक्टर्स को हम हेड और टेल रूल के मुताबिक इसको ऐड करें। तो सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है उसको बनाएंगे। ये हमारे पास 50 यूनिट का हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए 50 यूनिट का है। दूसरा हमारे पास वेक्टर है वेक्टर बी, जो कि नॉर्थ की तरफ है। ये हमारे पास जो बना हुआ है ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अब ये जो हमारे पास वेक्टर है ये नॉर्थ की तरफ है, तो हम इसको इस तरह इसका जो टेल है वो इसके हेड पे रखेंगे और इसको नॉर्थ की तरफ खींचेंगे। ये हमारे पास 70 यूनिट का एक वेक्टर बना, जो कि वेक्टर बी है, जो कि नॉर्थ साइड पे है। तीसरा हमारे पास वेक्टर है वेक्टर सी, जो कि 50 यूनिट का है और नॉर्थ और वेस्ट की तरफ है। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट का ऐसे है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 50 यूनिट का वेक्टर, 50 यूनिट का वेक्टर है ये, और इसको हम कहते हैं वेक्टर सी। सो अब इनके बीच में जो वेक्टर निकलेगा उसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर can obtained by joining the tail of the resultant vector with the tail of first vector। resultant vector का जो tail है वो first vector के tail के साथ जुड़ेगा, and it is head with head of last vector, और उसका जो head है वो last vector के head के साथ जुड़ेगा। अब ये हमारे पास resultant vector है, ये हमने एक resultant vector बनाया है जो कि जिसका जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ और जिसका टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ। इसको हम कहते हैं वेक्टर आर, मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास होता है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरालेलोग्राम के मुताबिक, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरालेलोग्राम। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं। एक हमारे पास शेप है जो कि सर्किल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ऐसे डिफरेंट हमारे पास शेप है। राइट एंगल हम उसको कहते हैं जिसके ये दोनों साइड्स बराबर हों और 90 डिग्री का एंगल बनता हो। लेकिन पैरालेलोग्राम हम उसको कहते हैं जिसके ये दोनों साइड तो बराबर हों लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल न बनता हो, जैसा कि ये ऐसे शेप को हम कहते हैं पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम शेप में हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे तो हमारे पास बीच में एक वेक्टर निकलेगा जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, वेक्टर आर। पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायगोनल है। इस वेक्टर में हम ये देखना चाहते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास है, इससे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है,
रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कि हमारे पास जो पहले वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसका रिजल्टेंट, उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है, उसका जो सम बनता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये चीज़ें हम पैरेललोग्राम में देखते हैं। हम ये जो हमारे पास वेक्टर बी है, इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो हमने अपना ये जो वेक्टर बी है इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया वेक्टर बी। जब हमारे पास यहाँ ये वेक्टर बी यहाँ से यहाँ हमने पैरेलल इसको शिफ्ट किया, तो अब हम इसको ज़्यादा आसान करने के लिए यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हम ये हमारा जो वेक्टर है, इसका जो हमारा वेक्टर बी है, इसका कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। तो ये वेक्टर बी का हमने एक्स कंपोनेंट बना दिया, ये हमारे पास बी एक्स हो गया। मतलब ये जो हमारे पास वेक्टर बी है इसका एक्स कंपोनेंट है, और ये हमारे पास वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है। ये हमारे पास वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद हमारे पास एक दूसरी आसानी हुई है कि हम अब रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है, एंगल थीटा। इसके सामने जो हमारे पास एक साइड है जिसको हम कंसीडर करते हैं परपेंडिकुलर, ये नीचे जो है इसको हम बेस कंसीडर करते हैं, ये जो है इसको हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज आर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस हमारे पास ये कंप्लीट बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ए प्लस बी एक्स हमारे पास बेस है, तो हम लिखते हैं ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी वाई है, तो बी वाई स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि जहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, तो उसका जो सम है वो हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, प्लस 2ab एक्स हमारे पास ये है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ये हम पहले से जानते हैं कि जहाँ पे हमारे पास बी एक्स होता है उसको हम बी कॉस थीटा लिखते हैं, जहाँ पे हमारे पास बी वाई होता है उसको हम बी साइन थीटा लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो बी एक्स और बी वाई है इसको हम बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हमारे पास बी एक्स है तो हम लिखेंगे बी कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे बी पे स्क्वायर है तो मतलब कि बी पे भी स्क्वायर आएगा और कॉस पे भी स्क्वायर आएगा, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर कॉमन है तो हम इसको बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 हम नहीं लिखते, इसीलिए इस 1 को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट जो है आर स्क्वायर है और हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट जो है स्क्वायर नहीं है, तो हम चाहते हैं इस स्क्वायर को हम ख़त्म करें क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड चाहते हैं। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे अंडर रूट लेंगे,
और बोथ साइड अंडर रूट लेंगे तो ये हमारा जो स्क्वायर है ये ख़त्म हो जाएगा। फाइनल हमारे पास रिजल्ट ये बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला है। लॉ ऑफ कोसाइन को हम क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं द लॉ ऑफ कोसाइन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। अब हम देखना ये चाहते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास है इसका हम डायरेक्शन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये तीन जो साइड है, एक ये है, एक ये है और ये है। ये हमारे पास जो साइड है इस साइड को हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास जो बी के अपोजिट वाला साइड है इसको हम बीटा लिखते हैं। ये जो अब ए के सामने वाला जो साइड है इसको हम अल्फ़ा लिखते हैं। और ये जो हमारे पास साइड बचा रिजल्टेंट वेक्टर के सामने इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास गामा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए अपान साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपान साइन बीटा इज इक्वल टू आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, या इसको हम सी भी कह सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर अपान साइन गामा। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूला को हम कहते हैं द लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन का जो फार्मूला है इसको हम किस लिए यूज करते हैं, ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है। द लॉ ऑफ साइन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास फार्मूला एक बना है जिसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से बनाया है। इस फार्मूला को हम कहते हैं द लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा ये फार्मूला है जिसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ साइन। द लॉ ऑफ साइन हम यूज़ करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इसके मुताबिक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में